दुश्मन नहीं है और हर जगह पे ऑस्पिशियस ही ऑस्पिशियस है। उसका मैं कृष्ण आकर्षणी, आप कृष्ण को आकर्षित करते हो। कैसे? आपको गुरु का आश्रय मिलता है, बोलते ना, गुरु प्रसाद, कृष्ण प्रसाद से, कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। ऐसा होने के बाद हम फ्री हो जाते हैं कोई भी पाप के रिएक्शन से। अब मैं पढ़ रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाप 3 कैटेगरी के हैं। इंटरेस्टिंग, पाप भी 3 कैटेगरी होते हैं। पाटक मतलब सिंफुल, महापाटक ज्यादा सिंफुल, और अति पाटक एक्सट्रीमली सिंफुल। 3 कैटेगरी है। तो हम जब शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम नेचुरली ये तीनों जो है ना पाप कार्य से फ्री हो जाते हैं नेचुरली। अभी हमें फोर्स करना पड़ता है ना 4 नियम फॉलो करने के लिए, कि नेचुरली होता है। हाँ, ट्रैवलिंग करो, ट्रेन में चाय चाय चाय, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, समोसा समोसा समोसा, हम सबको पता है कि ये हम नहीं खा सकते, मगर आकर्षण आता है ना, अरे काश, राइट। ऐसे अलग अलग प्रकार के आकर्षण हो सकते हैं जिसमें हम 4 नियम से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब भक्ति करते हैं आप नेचुरली इससे दूर हो जाते हो, नेचुरली। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर पाप बीजम, ये वो बीज है जो हमारे हृदय में होता है और हमें पाप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं हमारे अंदर? नहीं, पर हम कोई पाप नहीं करते हैं, पक्का? ठीक है। फिर ये खतरनाक प्रोपेंसिटी से हमारे अंदर क्या होता है, जो भी अंदर ये है भाव है भक्ति का, ये बाहर निकाल देते हैं। हम खुद होके बाहर निकालते हैं कि हम क्या अंदर लेने क्या उगाने की कोशिश करते हैं। ये बोले भक्ति लता में वो आजू बाजू में वो रहते हैं, वीड्स होते हैं जो भक्ति लता को कमजोर कर सकते हैं। तो हम ऐसी चीजें उगाने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीजों से आकर्षित होके, ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होके। फिर एक स्टेट होता है जिसमें जीव अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, इसको बोलते हैं अविद्या। तो पाप, पाप बीजम और अविद्या, ये असली सफरिंग है हमारा। पाप से आकर्षित होना, फिर इच्छाएं आना, और फिर अविद्या। अविद्या मीन्स हम हमारा स्वरूप भूल चुके हैं। क्या है हमारा स्वरूप? कृष्ण रे नित्य दास। हम शाश्वत एटर्नली एक ही जन के दास है, कृष्ण के। ऐसा नहीं कि अभी एकदम बढ़िया दास बनेंगे और मुक्ति होने के बाद रासलीला करेंगे, राइट? वैसा नहीं है। हम एटर्नली दास हैं और हमारा पूरा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, भगवान के इंटरेस्ट में, हमारे इंटरेस्ट में नहीं। अभी हम जो भी कार्य करते पहले खुद का इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तब मैं करूंगा। ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? हम हमारा इंटरेस्ट देखते हैं, भगवान का इंटरेस्ट सबसे लास्ट में, कहीं जगह बचेगी तो करेंगे। हमें भगवान को सबसे आगे रखना है और ये करने के बाद ही हम खुद को शुद्ध भक्ति के स्टेज में बोल सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज है कि ये भक्ति, शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है, मुश्किल है मिलना। ये बहुत डेंजरस है। अगर मुश्किल है तो हमें कैसे मिली, या हमें मिली है कि भक्ति? अगर सफरिंग हो रहा है तो नहीं मिला है, मतलब अभी तक प्रोसेस में है, लाइन में है, अब तक नंबर नहीं लगा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए कि भक्ति सुदुर्लभ है। और बताया गया कि आप सालों सालों तक साधना कर सकते हो, कहेंगे हम लोग जन्म जन्म तक भी कर सकते हो, मगर आपको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे भक्ति भजन में दूषित है। दूषित किससे है? कर्म से। कर्म मीन्स कर्मी मेंटालिटी, पहले मेरा फायदा, बाद में भगवान का फायदा, ठीक है। ज्ञानी, हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मगर भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं है, बस अहम ब्रह्मास्मि, दैट्स इट, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। कर्म ज्ञानी, कर्मी और ज्ञानी ही डेंजरस है और इससे हमको फ्री होना पड़ेगा, ठीक है। और ये जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, भगवान हमें क्या है, भुक्ति दे सकते हैं। भुक्ति मीन्स
अच्छा अच्छा पोजीशन, फैसिलिटी, और रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तरंग रंगिनी, राइट, जो हमें मिलता है। सब लोग रिकग्नाइज करते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं, यस राइट, मुझे प्रणाम किया। मंदिर में चलोगे तो 100 लोग प्रणाम करते हैं, वाह वाह वाह। मैं घुसा तो मुझे फ्रंट एंट्री मिलती है, बाकी लोग को बैक एंट्री, यस फ्रंट एंट्री, राइट। मैं लाइन में खड़ा रहूँगा तो मुझे दीप भी मेरे पास आता है, मुझे भागना नहीं पड़ता है बाकी लोगों के जैसा, राइट। ये भुक्ति है, हम यही चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान ही प्रदान कर देंगे, मुक्ति भी दे देंगे, मुक्ति पदायते, मगर भक्ति नहीं देते, भक्ति नहीं देंगे। तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली हो गए, भुक्ति मिल गया, मुक्ति भी मिल गया, मुक्ति मीन्स ब्रह्मन में मिल गए, किसी से आकर्षण था ही नहीं ना भगवान के रूप से, तो कैसे भक्ति नहीं की है, मगर आपको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, भुक्ति वाले या सोकल मुक्ति वाले। बस हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वेरी गुड, हम कोई कर्म नहीं करेंगे, वेरी गुड, मगर भक्ति भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर हमें फोकस करना चाहिए, और हम ये चक्कर में फंसे रहते हैं। तो क्या तरीका है, हमें ऐसे व्यक्ति का शरण लेना चाहिए जो भक्ति में है। और नारद मुनि ने एग्जाम्पल सेट किया है, उनके मार्गदर्शन से जिसने भी अपने लाइफ में फॉलो किए हैं चीज़ें, उन सबको भगवान ने दर्शन दिया है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का। ध्रुव महाराज क्या उद्देश्य गए थे, कर्मी मेंटेलिटी से, मैं सबसे बड़ा राजा बनूंगा, अपने दादा से भी बड़ा राजा बनूंगा। उनके दादा कौन थे, ब्रह्मा जी, उससे भी बड़ा राज्य हो गया मेरा। छोटा एम्बिशन नहीं था। कितने साल के थे, 5 साल के, बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा प्लान था उनका, और चले गए। और नारद मुनि वहां पे आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, तुम छोटे बच्चे हो, क्या जंगल में आ गए हो, हाँ, ये छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सब होता रहता है घर में, हाँ? बड़े ने बोला भूल जाना चाहिए, जाओ वापस। उधर नहीं, अगर आप मुझे ये मेरी जो इच्छा प्राप्त करने में मदद करेंगे तो बोलिए, वरना आगे चलिए, मुझे नहीं सुनना है आपकी वाणी। अब ब्राह्मण की वाणी बोल रहे हैं, ब्राह्मण के लिए सही है, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, तो तुम क्या करो, ये मार्ग फॉलो करो, मिट्टी का विग्रह बनाओ, हाँ, पानी लेके यहाँ से मिट्टी से, और उनको फूल ऑफर करो और मंत्र चैंट करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, ओके, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सो इनका इंटेंशन कुछ और था, मगर प्रिंसिपली इन्होंने नारद मुनि को फॉलो किया। और नारद मुनि भक्ति के अलावा कोई प्रोसेस नहीं देते हैं। वैसे हमारे गुरु जी भी कभी हमें चीज़ों में लगाते हैं, हमें लगता है कि हमें मटेरियल चीज़ें मिलेगा, मगर हमें स्पिरिचुअल चीज़ मिल जाती है। तो ये विश्वास हमें अपने गुरु पे होना चाहिए कि ये उन्होंने बोला है, गारंटी सक्सेस है। हमेशा उनको घुमाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे बाकी के साथ में होता है। तो फर्स्ट क्लास वही है कि बिना कहे समझ जाए कि गुरु जी को क्या चाहिए। सेकंड क्लास वो है कि बोलने के बाद करता है, और थर्ड क्लास वो है जो बोलने पे भी नहीं करता है। तो हमारा स्ट्रगल सेकंड और थर्ड में ही हो रहा है। तो नारद मुनि का कहे कि ध्रुव महाराज ने फॉलो किया, और फिर क्या हो गया, उनको कुछ महीनों बाद, क्योंकि इन्होंने जो तपस्या किया, इतना खतरनाक तपस्या किया कि सब खाना पीना छोड़ दिया, और 10:30 बजे तक है ना फास्टिंग, राइट। अभी भी याद आ रहा है, क्या खाऊंगी क्या खाऊंगा 10:30 बजे के बाद, अभी से प्लान, नीचे किचन में सब रेडी हो जाने चाहिए, हाँ राइट, सब प्लानिंग में है। ये सब छोड़ दिया ध्रुव महाराज ने, और 5 साल के, हाँ, ये पानी पीना छोड़ दिया, हवा लेना भी छोड़ दिया, ये स्टेज पे चले गए थे ये। मगर फिर भगवान के दर्शन नहीं हुए। मगर फिर कुछ टाइम बाद भगवान दर्शन देते हैं, और भगवान दर्शन देते हैं ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज बोलते हैं, अब आ तो गए, अब मैं करूं क्या। उनको पता ही नहीं कि कैसे स्वागत करते, क्या करना चाहिए। अब वो भी मदद करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उनका जो कॉन्शल है उनको सर पे लगा देते हैं, और इनको सब याद आ जाता है क्या क्या बोलना है, तो प्रेयर्स बोलना शुरू करते हैं। और फिर जो इनकी इच्छाएं है, उनको लगता है ये क्या मांग रहा था मैं, सबसे बड़ा राज्य, ये टूटे ग्लास जैसी इच्छा कर रहा था मैं। ग्लास कोई अच्छा ग्लास हो तो कोई भी लेगा, पर टूटा हुआ ग्लास हम लोग कचरे में फेंकते हैं। तो मेरी भौतिक इच्छा टूटे हुए ग्लास जैसी थी, मैं क्या मांग लिया मैंने, और पछतावा कर रहे थे। और भगवान फिर उनका उद्धार करते हैं। वैसे प्रहलाद महाराज के साथ में भी होता है। तो ये
प्रभा जी कहने का तात्पर्य यह है कि नारद मुनि को साधना करने के बाद, भक्ति करने के बाद दूसरा शरीर ही मिला, तब जाके उनको भगवान का संग मिला सेवा करने का। मगर ऐसा नहीं है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मटेरियल सिचुएशन। फिर एग्जांपल देते कि ध्रुव महाराज वही शरीर में उनको भगवान का संग मिला, दर्शन मिला, इंस्ट्रक्शन मिला, सब कुछ मिला। नारद मुनि से मेडिटेशन में आए, ध्रुव महाराज को एकदम साक्षात सामने सामने गरुड़ के साथ में। प्रहलाद महाराज के साथ भी वैसे ही, उन्होंने भी फॉलो किया। उनको क्या हुआ, नरसिम्हदेव खुद आते हैं पिलर तोड़ के और मदद करने आते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए। सोचो, अब नरसिम्हदेव प्रे कर रहे हो, नरसिम्हदेव आ गए एक्शन में, चलो बेटा पहले तो आप डर जाओगे भाई कौन आ गया फिर तो बहुत बड़ी बात होती है। भक्ति का प्रोसेस ऐसा है, मगर भक्ति का प्रोसेस मीन्स आप गुरु की वाणी को फॉलो करते हैं। अगर आप मन की वाणी को फॉलो करके सोच रहे हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, आप इल्यूजन में हो, आप माया में हो। तो इसलिए हमें बार बार ये पढ़ना लिखना पड़ेगा कि क्या दिया गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। अगर समय दोगे तो समझेगा ना, और जब समझेगा तो कृष्ण के गुण दिखेंगे, कृष्ण का गुण दिखेगा तो कृष्ण से आकर्षण होगा, कृष्ण से आकर्षण होगा तो हरे कृष्ण जप में मन लगेगा, जब मन में लगेगा तो सेवा भी करने की इच्छा होगा। हाँ, निर्बल भी बनोगे, विनम्र बनोगे, ठीक है, रिस्पेक्ट की आशा ना करोगे, सबको आदर दोगे। तो ये पूरा सीक्वेंस है। तो श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है, तब जाके बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली होगी। हमारा वही सबसे ज्यादा कमजोर है। मंगला आरती वेरी गुड, आ गए, यस मैं आ गया मंगला आरती, गा लिया वाली सब कुछ गया, और जैसे शुरू होता है 5-15 बहुत मुश्किल जाता है। बहाना ढूंढे कि अब क्यों नहीं करूँ, बाद में कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, और फिर डिवेट हो जाते हैं। तो वैसा नहीं। तो कृष्णा प्रॉमिस भी करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तम ये न माम उपयांति ते। अगर आप फर्म हो कि ये भक्ति मार्ग ही सक्सेस देगा मुझे, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे। अब अभी डाउटफुल हो कि प्रभु जी को फॉलो करना चाहिए, हाँ ये गुरु सही कह रहे हैं, तो फिर भगवान बुद्धि नहीं देते हैं, आपको टाइम है बुद्धि मिलने के लिए, ठीक है। तो सूर ऋषिना यत कथितम तावकेन कथम अन्यथा भवति। तो ये कौन कह रहा है, ये चित्रकेतु कह रहे हैं कि नारद मुनि का मैं डिसाइपल हूं, मैंने उनको फॉलो किया है, उनसे ट्रेनिंग लिया है, इसलिए मुझे आपके दर्शन मिल रहे हैं। आपका दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राम इंद्रिय है, कि नॉर्मल इंद्रियों से आप नहीं देख सकते भगवान को, मगर मैंने फॉलो किया है, तब मेरे ये हृदय है ये शुद्ध हुआ है और मैं आपसे दर्शन कर पाया हूं। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि उनका उद्धार कैसे हुआ, संकीर्तयमान मुनिभिर महाद्भिर भक्ति प्रवर्तात्मा रजस तमो उपह। कि मुझे भक्तों का संग करने पे क्या हुआ, मुझे भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करने मिला, और उसके वजह से जो भी मेरे रजो तनो गुण थे उसका विनाश हो गया, विनाश हो गया। तो क्लास आने में आलस नहीं होना चाहिए। जितना इंटरेस्ट क्लास देने में होता है उतना इंटरेस्ट क्लास सुनने में भी होना चाहिए। हा? जितना इंटरेस्ट क्लास देने के टाइम पे पढ़ने में होता है उतना इंटरेस्ट नॉर्मल में ही होना चाहिए, तो फिर सही फायदा होगा। अभी दूसरी चीज यह है इंटरेस्टिंग कि हम पाप की बात करते हैं, ठीक है, पाप प्रवृत्ति की बात करते हैं, मगर उससे डेंजरस पता है क्या है, पाप से डेंजरस क्या हो सकता है, अपराध। हमने वो हंटर का पास्ट टाइम सुना है कि जिसको नारद में उद्धार करने जाते हैं, राइट, तो पापी था, जानवरों को मारता था और एकदम क्रूअली मारता था, आधा अधूरा मारता था और तड़प नहीं देखता रहता था, मजा लेता था। जिसको ऐसी ट्रेनिंग मिला था पिताजी से उसके। तब जब नारद मुनि आते हैं और कहते हैं ये नहीं चलेगा, ये गलत हो रहा है, ये मना नहीं करते, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि संघ से वो इतना फर्क पड़ता है। वो बोलते ये इसको तोड़ो अपने एरो को, लेकिन कैसे पालन करूंगा खुद का, नहीं हो जाएगा, टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। तोड़ देते हैं और फिर भगवान ही निर्भर रहते हैं और सब कुछ उनको मिलता है,
हर कोई गांव में उनको खाने को लाके देता है, इतना लाके देता है कि रोज उनको बांटना पड़ता है। और जब नारद मुनि आते हैं तब ये व्यक्ति एक चींटी को भी मारने से डरता है, चींटी को भी मारने से डरता है। पापी था मगर अपराधी नहीं था। हम देवताओं के संग में है, भक्ति में है, मगर अपराधी है तो हम भक्तों के निर्देश को सीरियसली नहीं ले पाएंगे, भक्तों के निर्देश को भक्त को सीरियसली नहीं ले पाएंगे। तुम कौन? और जब ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसे कृपा मिलने को टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बहुत सीरियस हमें होना चाहिए कि हमको हर किसी को खुद से छोटा तो नहीं मानना है, खुद को सबसे छोटा मानना है और बाकियों को खुद से छोटा नहीं मानना है। इससे क्या होगा? अपराध से बचेंगे, ईर्ष्या भाव से बचेंगे। मैं डिजर्व करता हूं, मैं इतना बड़ा हूं, ये इसको कैसे मिल गया? इसको नहीं मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग ईर्ष्या। प्रभा जी एनालॉजी देते हैं कि एक टाइम दो दोस्त थे, एक दोस्त बता रहा था कि तुझे पता है ये व्यक्ति ये अभी जज बन चुका है, तो ये जो सुन रहा था ये इसका दुश्मन था। बोले तुम मजाक कर रहे हो, है झूठी अफवाह है। वो बोलता नहीं नहीं सच्ची में हुआ है, वो जज बन चुका है बड़े कोर्ट में। है पागल बना रहे हो, वो कैसे बनेगा? नहीं बना रहेगा। अरे सच्ची में बना, ये देखो ये आर्टिकल है। हाँ ठीक है बना रहेगा, मुझको सैलरी नहीं मिलता रहेगा। एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि वो बन सकता है। तो ये ईर्ष्या है। तो अगर हम ईर्ष्या रखेंगे तो हम भगवान के प्लान को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भगवान से भी ईर्ष्या शुरू कर देंगे। तुमको पता नहीं क्या करना चाहिए, मुझे पता है क्या करना चाहिए, ऐसे करो, ऑर्डर देंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें पाप की इच्छा होगी, पाप करने की प्रवृत्ति भी रहेगी, उसे घबराने नहीं है, वो धीरे धीरे प्रोसेस से निकल जाएगा। मगर ये अपराध करने की प्रवृत्ति है, फॉल्ट फाइंडिंग जो प्रवृत्ति है, इसने सच्ची में हमको सीरियसली बचना चाहिए और ऐसा सिचुएशन में रहना चाहिए, ऐसे भक्ति करना चाहिए जिससे हमारे दोस्त ज्यादा बने। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें सबकी कृपा चाहिए। हमारा साधना का पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी से हो रहा है, मगर अगर हम कृपा बटोरेंगे ये वैष्णवों की जो सबने सेवा की है, तो हमें भगवान का दर्शन हो सकता है जैसे ही बाकी इनको हुआ था, ध्रुव महाराज को, इनको। तो ये हमारे भक्ति का प्रोसेस है, बहुत सरल है, सरल लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए कठिन है। तो सरल लोगों के लिए आनंद भी बहुत आसानी से मिल जाता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए खुश होने के लिए। और जो ये है कपटी लोग हैं, टेढ़े मेढ़े लोग हैं, उनको कितना भी दे दो कभी खुश नहीं हो सकते। तो हमें अभी एनालाइज करना है कि मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ, मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हाँ मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ। और डरना नहीं है जो आ रहा है अंदर से, बहुत बेकार बेकार मल आ रहा रहेगा अंदर से, एकदम बेकार बेकार चीज़ है जो गंदा बाज भी मारता है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे अंदर है और उसका फिर निवारण करना है। और सबसे सही तरीका है जिस नारद मुनि ने किया, भक्तों का संग, उनका सेवा करके पर्सनली विनम्र भाव से और उनसे श्रवण करके। ये करने पे आपका उद्धार हो सकता है और आपको भी स्पिरिचुअल बॉडी मिल सकता है ये जन्म में भी। सो किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन यही है, हमें भक्ति में फिक्स होना है और फिक्स होने के लिए हमें बहुत कृपा चाहिए जैसे नारद मुनि को मिली। और वही वो व्यास जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर व्यास जी को कहते हैं कि अभी तुम भक्तों की और भगवान के लीलाओं का वर्णन करो, कि बहुत बड़े बड़े तत्व दे दिए, सिद्धांत दे दिए, वेरी गुड, कर्म कांड दे दिया, वेरी गुड। भगवान का तो गुणगान करो। और भगवान गुणगान मीन्स उनके भक्तों का गुणगान, कि भगवान को उनके भक्तों का गुणगान ज़्यादा पसंद आता है, वैसा है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो 5 मिनट है हमारे पास, किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट ले सकते हैं हम। ये चालू करना है? नारद जी भी 5 दासी पुत्र थे। नारद जी भी जब 5 वर्ष बच्चे दासी पुत्र थे तो उनको भी एक तरह से मतलब साधु संघ का आशीर्वाद मिला था। तो उन्होंने तपस्या किया था, बस उनको झलक मिला भगवान को। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया,
अंदर क्या है, ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि है, नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज को स्पेशल ये मिला। सो ये नहीं है, भगवान की कृपा है, कब वो देना चाहते हैं। किसी किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी किसी को कम टाइम लगेगा। देखते हैं ना हम, कभी कभी नया भक्त आता है, बाकी सीनियर भक्तों से ज़्यादा ऊंचा चले जाता है, बस 5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, मुझे जो उसका चेतना है और जो व्यवहार, जो स्तर है, वो पुराने लोगों से भी ऊपर चला जाता है। क्यों? कि भगवान की कृपा है, और अहितु की, कॉजलेस है ये, कोई कारण नहीं है कि 1 जन्म, 20 जन्म, 50 साल, 60 साल, नहीं। भक्ति की कृपा अहितु की है, कॉजलेस है। तो वैसे ही ध्रुव महाराज को भगवान को तो मिला, मगर एडिशनल में नारद मुनि का भी कृपा मिला, वैसा है। तो उनके केस में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि नारद मुनि कम भक्त है, ध्रुव महाराज ज़्यादा भक्त है, ऐसा नहीं है, वैसा है। पाप करने की प्रवृत्ति से अपराध करने की प्रवृत्ति आती है, और अपराध करने की प्रवृत्ति से पाप करने की प्रवृत्ति आती है। तो क्या करना चाहिए? हमको दोनों के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ, मतलब हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति मीन्स जो कहते हैं ना कि काम, क्रोध और लोभ, ये डोरवे टू हेल है। काम, क्रोध, लोभ, ये रास्ता है नरक में जाने का। सो हम भक्ति में आ चुके हैं, और भक्ति में 4 टाइप के लोग आते हैं, अर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ठीक है, ज्ञानी। सो ये जो अर्थो अर्थार्थी वाले लोग हैं, जो परेशान होके आते हैं, कुछ फायदे के लिए आते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं ये सब चीज़ों में, क्योंकि उनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार नहीं था, उनका उद्देश्य कुछ और था। मगर आने के बाद भी वही प्रवृत्ति रखेंगे तो फिर अपराध के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसलिए दिया गया है कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी का क्या डिफरेंस है कि वो भगवान से आकर्षित होता है, दर्शन से, सब चीज़ों से, मगर वो भगवान का जो प्रोसेस दिया गया है उससे आकर्षित नहीं होता है। वैष्णवों से अच्छा व्यवहार रखना, ठीक है, प्रचार करना, शास्त्र पढ़ना, बस, हाँ, कृष्णा कृष्णा, मैं और कृष्णा, दैट्स इट। तो वैसा व्यक्ति क्या होता है, जैसे अभी इस्कॉन में हम आते हैं, राइट? अभी आप खुद को पूछेंगे कि आप इस्कॉन में क्यों आए, आप बहुत सारे गुनागिनित किए रहेंगे। यहाँ पे तो बढ़िया फैसिलिटी है, हाँ, अच्छा कपड़ा मिलता है, खाने को तो टेंशन ही नहीं है, 2 बार अच्छे से मिलता है खाने को, ठीक है, कुछ भी करो। अभी तो फीस्ट होगा अभी एकादशी के बाद, द्वादशी का, राइट? तो गुनागिनित है हमारा, रहने का रूम 1 नंबर, और फिर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्वाइन कर लिया, उससे रूम ले लिया, तो उसका भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसका भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो कनिष्ठ अधिकारी भगवान से पास आता है, मगर आकर्षित होता है भौतिक फैसिलिटी से, सुंदर एसी, सुंदर ये, सुंदर कपड़ा, सुंदर जैकेट, सिंपल जैकेट नहीं, एकदम अच्छा वाला जैकेट, 3-3 हज़ार वाला जैकेट, ठीक है। सो अगर वो नहीं मिला, उसका भक्ति नहीं हो पाता है, ये कनिष्ठ है। मध्यम प्रोसेस से आकर्षित होता है कि मुझे श्रवण करने मिल रहा है, मुझे साधना करने मिल रहा है, मुझे अध्ययन करने मिल रहा है, सुंदर दर्शन मिल रहा है, वो डिवोशनल सर्विस से अट्रैक्टेड है, और इसलिए कोई भी उसके लाइफ में हो गया उथल पुथल, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो प्रचार भी कर पाता है। और उत्तम भक्त पूरा भगवान पे डिपेंडेंट होता है। मध्यम थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है जब उसके लाइफ में उथल पुथल होता है, कंफ्यूज हो सकता है, मगर उत्तम भक्त टोटली डिपेंडेंट होते हैं, टोटली डिपेंडेंट। इसलिए मध्यम उत्तम का शरण लेता है, और उत्तम भक्त मध्यम लेवल पे आते हैं प्रीचिंग करने के लिए। तो वैसे ही हम कौन से कैटेगरी में, उसके हिसाब से हम अपराध की प्रवृत्ति और ये क्या, ये पाप प्रवृत्ति से आकर्षित हो सकते हैं, वैसा है। जैसे कि हम आ जाते हैं एकदम, सोचते हैं ब्रह्मचारी शाश्वत रूप से रहूंगा मैं, एटर्नली, कुछ भी हो जाए आर्य पर नहीं छोड़ूंगा मैं, राइट? अब इसमें 2 केस है। अब अपराध करते हो, आपका फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन होता है मीन्स इच्छा जो नहीं थी ऑटोमेटिकली आज उजागर हो जाती है, पता नहीं कहां से आती है, अभी नहीं थी, अभी एकदम निश्चय किया है कि एकदम ब्रह्मचारी रहूंगा, अभी डिसाइड किया है, अगले दिन ये क्या हो रहा है भाई, अपराध की वजह से।
दूसरा कैटेगरी है रंग बचाने के लिए सब पाप कार्य कर रहा है मगर पकड़ में नहीं आया है। यस, पकड़ में नहीं आया है मगर रंग बचाने के चक्कर में, फैसिलिटी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। ये ज्यादा डेंजरस है। तो भगवान भुक्ति दे देंगे, सब कुछ दे देंगे मगर भक्ति नहीं देंगे। तो इसलिए हमें बहुत संभल के रहना है कि हम भक्त बनने आए हैं, ना रंग बदलने आए थे, ना पोजीशन के लिए, हम भक्त बनने के लिए आए हैं। तो वो जब वो भाव रहेगा तो ये अपराध का टेंशन, पाप का टेंशन सब कृष्ण हैंडल कर लेंगे। हम हैंडल करने को जाएंगे बहुत मुश्किल है। इतने सारे जन्मों जन्मों के पाप के ये है और इतने सारे अपराध करते हैं, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम अपना जो कंट्रोल है कृष्णा को दे देते हैं और कृष्णा सही तरीके से उसको मैनेज करते हैं। और जब वो कुछ भेजते हैं आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा नहीं लगता है, चुपचाप एक्सेप्ट करना है, रिबेल नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं करना है, ऐसा क्यों नहीं, इतना तक करता हूं मैं, हाँ निर्जला करता हूं मैं, हाँ हाँ खाता पीता नहीं हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो नहीं। तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, भगवान को शरणागति होना, तब बाकी सब हैंडल हो जाएगा। वरना कब कहां से पाप की इच्छा होगी बोलते नहीं आता प्रभु जी, बहुत मुश्किल है इसको संभालना। तो इसलिए बहुत संभल के रहना चाहिए। सिर्फ सेवा मूड से रोज बस ये प्रार्थना करो कि मेरा सेवा का मूड रहे। अभी क्लास बढ़िया दे दिया, क्या क्लास दिया है, इधर घुस जाता है। ठीक है, मैं क्लास कितना फॉलो किया वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनालाइज करना चाहिए क्लास देने के बाद, क्लास सुनने के बाद कि मैं कितना फॉलो कर रहा हूँ। तो खुद को प्रीचिंग करना चाहिए। इसलिए क्लास देना मीन्स खुद को प्रीचिंग करना, कहाँ पे कमी है। ठीक है, क्लास नहीं देना है जैसे बाकी जगह पे होता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ठीक है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमको प्रेरणा की जरूरत है, इंस्पिरेशन की जरूरत है। तो भागवतम वो प्रेरणा है हमारी लाइफ में जो हमको इंस्पायर करता है। एक बंधु, ये एक बंधु है, सनातन गोस्वामी कहते हैं ये एक ही बंधु है हमारे लाइफ में, श्रीमद् भागवतम। तो हमेशा हमारे साथ में होना चाहिए। ओके, थैंक यू। और कुछ आपने हाथ उठाया था पीछे? मैं तो क्लास में कुछ डिस्कशन ही नहीं किया ये पॉइंट का। रुद्र, अच्छा रुद्र, हाँ। ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है? ये चतुष्क में पैदा होते हैं छोटे बालक, और हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ क्रिएशन करो, हाँ एक्सपांड करो। हाँ एक्सपांशन ना, हम तो बस भगवान पे फोकस रहेंगे, कुछ एक्सपांशन नहीं करेंगे, मना कर देते हैं। तुमको गुस्सा आता है कि मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कैसे फिर सृष्टि का ये करूंगा मैं क्रिएशन। तो गुस्से में फिर इधर से रुद्र निकलते हैं, और रुद्र निकलते रोने लग जाते हैं कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करूंगा मैं। ब्रह्मा जी कहते तू भी क्रिएशन कर, तुम भी क्रिएशन करो। और क्रिएशन करते हैं, असुर दानव राक्षस सब पैदा कर देते और पैदा करते हैं। और ये असुर दानव किससे आकर्षित हो जाते हैं? ब्रह्मा जी से, इसका भोग करेंगे। ब्रह्मा जी को तो शरीर त्याग करना पड़ता है, इतना दूषित हो जाते हैं वो सब चीज़ों से। ब्रह्मा जी कहते तुम भी मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। फिर बाद में फिर बाकी ये ऋषिस को जन्म देते हैं और फिर वो क्रिएशन कर पाते हैं। तो रुद्र कहा गया है कि अपने ब्रह्मा जी के आईब्रो से आते हैं, वैसा है। फिर उनके अलग अलग वर्णन किए कि 12 रुद्र है मेरे ख्याल से, 11 सॉरी। तो अलग अलग उनका ये रोल है, वैसा है। ठीक है, अभी और डिटेल में नहीं पता, इतना पता है। ठीक है, मगर फिर भी वो लिविंग जीवन ही है कि शिव तत्व अलग है, जैसे शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व और एक शिव तत्व है जो कि कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ विष्णु तत्व ही देखा जाए। तो जब दूध में दही मिला खट्टा डालते हैं तो वैसे ही जब मटेरियल एनर्जी से टच करते हैं तो जो ग्लैंड है वो शिव का फॉर्म लेता है और शिव तत्व होता है। मगर शिव विष्णु नहीं बन सकते, जैसे कि दही दूध नहीं बन सकता। सेम है मगर अलग भी है, वैसा है। ये मटेरियल एनर्जी से डील करने के लिए शिव जी का फॉर्म लेता है और इनसे ही फिर जीव आते हैं प्रकृति के अंदर। उनका मिलन होता है प्रकृति से, जो भगवान का ग्लैंड है विष्णु का, शिव वो फॉर्म लेते हैं और फिर प्रकृति से मिलते हैं और तब हम जीवों का एंट्री होता है ये संसार में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जीव ब्रह्मा जी बन सकता है मगर शिव जी नहीं बन सकता, वैसा है।
तो ये सब चीज़ें दिया गया है सेकंड कैंटो भागवतम में, थर्ड कैंटो भागवतम में। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और फिर पढ़ने के बाद हमें सीसी पढ़ना चाहिए, जिसके पहले के 12 अध्याय सब इसके ऊपर ही है। बोर हो जाओगे, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है वो तत्व समझना। और फिर लीलाएं शुरू होती है, इसलिए बहुत कुछ पढ़ने के लिए। आज मैं देख रहा था, अगर मैं रोज 20 श्लोक पढ़ूंगा तो 2 साल में भागवतम कंप्लीट होगा, 2 साल में। और एक बार पढ़ने में तो समझ में नहीं आने वाला है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो हमको खुद को एनालाइज करना है कि कितने दिनों में भागवतम कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में सीसी है, उपदेशामृत है, भगवान प्रभुपाद जी के लेक्चर से दुनिया भर के। आपको अभी सबको ऑडियो मिला है, कितने घंटे का ऑडियो है वो? 1400 घंटे का। ठीक है, मतलब एक कितना दिन लगेगा? अरे करो कैलसी में, 1400 डिवाइड बाई 24 कितना दिन लगेगा? करो करो करो। हाँ, 2 महीना बस? 2 महीने में हो जाएगा? कितना हो रहा है भैया? अब 2 महीना, ठीक है, 2 महीना कंटिन्यूसली सुनोगे तब जाके प्रभु जी का लेक्चर होगा। उसके बाद में प्रभु जी के लेटर्स है, उसके बाद में आचार्यों के ग्रंथ है जो हमारे पास है, वो भी पढ़ना है, समझना है। तो बहुत कुछ है राइट करने के लिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। व्यर्थ करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया प्रभुपाद जी ने। और फिर सेवा है दुनिया भर की, जिसमें टाइम कब क्या करे, जब नहीं हो रहा है रीडिंग कहां से होगा, सेवा इतनी सारी। तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो जितना हो सके सीरियसली उतने अच्छे से करो। और फिर जो ये बाकी जो चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब कृष्ण हैंडल कर लेंगे। वो कृष्ण का डिपार्टमेंट है, उनको हैंडल करने तो हमारे कंट्रोल के बाहर है कि हम भगवान की शक्ति को, बहिरंग शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कृष्णा ही कंट्रोल कर सकते। तो माम एवा प्रबंधन्ते माया मेताम तरंदिते। बाय गिविंग द कंट्रोल टू कृष्णा, कृष्णा टेक्स केयर ऑफ दी ये 3 गुण के जो माया शक्ति है। ठीक है, सो थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की